नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया फर्स्ट फुल स्केल सेमीकंडक्टर प्लांट हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट। भारत का पहला फुल स्केल सेमीकंडक्टर प्लांट जो है, इसको कौन से स्टेट में ओपन किया गया, खोला गया, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, ये आपका गुजरात स्टेट में ओपन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज नॉट यूज फॉर कुकिंग, बताइए कौन सा जो गैस है ये कुकिंग में यूज नहीं किया जाता है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मिनर अपडेट्स। देखिए, बात करें कि इसमें से कौन कौन सा गैस नहीं यूज किया जाता है ना, तो मिथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये तीनों ही गैस यूज किया जाता है कुकिंग में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर यूज्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स पार्लियामेंट, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 79 ये आपके पार्लियामेंट को डिस्क्राइब करता है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कॉल्ड, बताइए। जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंस है कनाडा में, उसको क्या नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। उसको जाना जाता है 24 ससेक्स ड्राइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड, नेहरू रिपोर्ट जो है इसको कब पब्लिश किया गया था। देखिए, बात करें नेहरू रिपोर्ट की तो इसको पब्लिश किया गया था 1928 में। मंथ कौन सा था, तो अगस्त का मंथ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, बताइए फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी से किन्हें जाना जाता है। एमओपी अयंगर। ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, बताइए। देखिए, स्पोर्ट्स तो वैसे एथलेटिक्स से संबंधित है ये, लेकिन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग जंप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बताइए आजाद भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। ये कौन थे, एमसी सेतलवाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसका जो टेन्योर था ये था 1969 से लेके 74 तक। ठीक है। तो शुरुआत हुई थी 1969 में और खत्म कब हुई थी, 1974। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ इन विच 5 ईयर, सॉरी इन विच फोर्थ, क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा आपका कि चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट आई है ना, तो यहाँ पे एंड भी आ जाएगा, है ना। ये बताओ ये खत्म कब हुआ था, तो 74। क्योंकि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों ही पार्ट याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि पंचवर्षीय योजना जैसे है इसको कौन से देश से बोरो किया गया था, तो ये आपका सोवियत यूनियन, दैट मीन्स रशिया से बोरो किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस टू द गवर्नर, बताइए कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये गवर्नर को पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने का। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 213। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना फडणवीस वाज, बताइए नाना फडणवीस जो है इनका ओरिजिनल नेम क्या है। देखिए, इनका ओरिजिनल नेम है बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936, बताइए इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन जो है 1936 में इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन, बताइए पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है इसको कब लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंडिया का पहला सैटेलाइट किसको लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपको याद रखना है 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बताइए नेशनल इनकम को जो है
फॉर द फर्स्ट टाइम किसके द्वारा एस्टिमेट किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। अगला क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, बताइए 1946 का जो कैबिनेट मिशन है इसको किसके द्वारा लेड किया गया? राइट आंसर, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पंचायती राज सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायती राज सिस्टम जो है इसका संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से है? राइट आंसर, ऑप्शन सी, पार्ट 9 से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए ट्रेडिशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे लिखित संविधान का जो ट्रेडिशन है ना, ये कौन से देश में शुरुआत हुई इसकी, ये आपको बतानी है निम्नलिखित में से। ऑब्वियसली ये आपकी शुरुआत कहां से हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है। देखिए, तो हमने देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मतलब यूएसए से हुई थी। और बात करें कि इंडिया ने जो है कहाँ से बोरो किया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना है, ये भी इन्होंने यूएसए से ही बोरो किया है। चलिए, आर्टिकल 12 टू 35 इज एसोसिएटेड विथ, आर्टिकल 12 से लेके 35 ये आपका कौन से चीज से संबंधित है? बताइए इनमें से। ये आपका किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स से। बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये भी आपका यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी? नेशनल फ्लैग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, के एम मुंशी इज एसोसिएटेड विथ, के एम मुंशी इसका संबंध किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी से। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन है, कौन थे मतलब? राइट आंसर, ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए कौन जो है इसके चेयरमैन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ताप्ती बैसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट? बताइए मध्य प्रदेश और कौन से स्टेट ने इसको साइन किया है? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।